आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर तथा y स्क्वायर बराबर x का प्रतिच्छेद कोण निकालें। तो अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये जो दोनों वक्र हों, ये कुछ मान लीजिए कोई एक वक्र इस तरह से है और कोई एक वक्र इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए अब किसी एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वैसे तो इस वक्र में ये दो जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं पहले हमें वो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका प्रतिच्छेद कोण निकालेंगे। ठीक है, कि वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, और x बराबर क्या दिया है हमें, y स्क्वायर। तो ये जो x का मान दिया है y स्क्वायर, ये मैं उठाकर यहाँ ऊपर रखूंगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर ये आ जाएगा y स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा y की घात 4। ठीक है, अब इसको इधर ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, y की घात 4 माइनस का y बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, y क्यूब माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो फिर एक y बराबर क्या आ जाएगा, 0, और एक बार क्या आएगा, y क्यूब बराबर 1 आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो y बराबर 0 आ गया और एक y बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब इस वक्र में जब हम रखेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एक तो x बराबर हमें 0 मिल जाएगा और एक x बराबर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा, तो वो बिंदु क्या आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु आ गए आपके क्या, प्रतिच्छेद बिंदु जो आ गए वो आपके आ गए, एक तो 0,0 तथा क्या क्या आ गया, 1,1, ये दोनों आ गए। अब देखिए पहला जो वक्र हमें दिया था y बराबर क्या दिया था, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो अब हम उस पर निकालते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका करते हैं अवकलन। ठीक है, अवकलन से, तो देखिए अवकलन से क्या आएगा, y बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इसको हम क्या कह देते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि m1, और कौन से बिंदु पर, वो हम निकाल रहे हैं बिंदु 1,1 पर। ठीक है, बिंदु 1,1 पर, यानी कि 2 गुणा 1 बराबर 2 आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम निकालते हैं जो हमें दूसरा वक्र दिया था, y स्क्वायर बराबर x, यही तो दिया है दूसरा वक्र, y स्क्वायर बराबर x। अब हम इसका अवकलन करते हैं, तो इसके अवकलन से हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी। तो जब हम अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, 2y dy बाई डी एक्स बराबर कितना, 1। ठीक है, क्योंकि x का अवकलन 1 होगा, फिर dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1/2y। ठीक है, तो इसके बाद dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे कौन से बिंदु पर, हम निकालेंगे, इसको हम कहेंगे m2 और इसको हम निकालेंगे 1,1 पर, 1,1 पर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इनके बीच का कोण। तो कोण थीटा बराबर कितना होता है, वो हो जाता है आपका tan इनवर्स m1 डिफरेंस m2 और बटे में 1 प्लस m1 m2, यही तो होता है। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, वो m1 बड़ा है, तो हम यहाँ रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस का 1/2 और बटे में 1 प्लस का 2 गुणा में 1/2। ठीक है, ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए 2 में से गया, ये आपका आ गया 3/2 और बटे में आ गया आपका 2 से 2 कटा, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स कितना, 3/2 और गुणा 2/1, ये आएगा या 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 के। तो एक तो ये आ गया आपका कोण। ठीक है, अब हम निकालेंगे 0, 0 पर, तो देखिए m1 का मान 0, 0 पर निकालें तो कितना आएगा, हम लिखेंगे m1 यानी कि dy बाई डी एक्स
कौन से बिंदु पर, 0 0 पर, 2 बिंदु आए थे ना, तो अब 0 0 पर निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 0, ये आएगा आपका 2 गुणा 0 बराबर 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे m2, तो m2 किस पे निकालेंगे हम, 0 0 पर, तो 0 0 पर जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखिए वो आपका आ जाएगा ये देखिए ये रहा 1/2y था ना, यही तो है m2, ये m2 है, तो ये 1/2y और ये m1 है आपका। ठीक है, तो इसको जब हम रखेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2y यानी कि 1/2 गुणा 0, यही तो आएगा, ये आएगा आपका 1/2 गुणा 0। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अनंत। ठीक है, तो अब देखिए एक रेखा की प्रवणता आ रही है 0 और एक रेखा की प्रवणता आ रही है अनंत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। अब आप कहेंगे कि 90 डिग्री कैसे है, तो देखिए ये मान लीजिए ये x अक्ष है और ये मान लीजिए y अक्ष है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो 0 आ रही है प्रवणता, वो कैसे आ रही है, ये उन रेखाओं की प्रवणता होती है क्योंकि जिसमें हम y बराबर, जिसमें हम x कह सकते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि y बराबर जिसे हम k कहते हैं, y बराबर k, तो y बराबर k रेखाओं की प्रवणताएं हैं ये 0। इसका मतलब ये सारी वो रेखाएं हैं जो x अक्ष के समांतर होंगी, मतलब इस तरह से जो होंगी, ये सब वो रेखाएं होंगी जो x अक्ष के समांतर होंगी। ठीक है, तो इन सब की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0, तभी तो हम इसका y बराबर k लिखते हैं। और ये अनंत जिसका आ रहा है, ये वो रेखाएं हैं जिनकी x बराबर h होते हैं समीकरण, मतलब जो रेखाएं कैसी होती हैं, y अक्ष के समांतर होती हैं, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए x अक्ष के समांतर जो रेखाएं हैं और y अक्ष के समांतर जो रेखाएं हैं, उन दोनों के बीच में कोण कितना होता है, ये मैं आपको अलग रंग से दिखा देता हूँ। इनके बीच में ये कोण कितना है, आप देख सकते हैं, ये सब कोण कितने हैं, ये सब कोण जो हैं ये 90 डिग्री है। अतः यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x, यहाँ लिख दीजिए y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा। तो की प्रवणता, ठीक है, और ये इसकी प्रवणता हो जाएगी m2 जो है। तो इस तरह से आपका थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।